शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। अंग्रेज कहाँ है? देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। छवि अंग्रेज को बुलाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। उन चरणों शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। अमरनाथ कहाँ है? तुम लोग इधर बैठो, ऊपर से इधर बैठो सामने। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष बानु दुलारी। संग सो ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं। युगल छवि दर्शन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। व्यासदास सुख दुख प्यारे साथ आप हो। सुख दुख प्यारे वास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर बोलो राधा गिरधर भगवान की। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। बोलो गौर निताय पंच तत्व की। बोलो राधा मदन मोहन भगवान की। बोलो राधा गोविंद भगवान की। राधा गोपीनाथ भगवान की। राधा रमन भगवान की। राधा गोकुलानंद भगवान की। राधा दामोदर भगवान की। राधा श्याम सुंदर भगवान की। बोलो गौर निताय पंच तत्व की।
पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज शनिवार है 24 अक्टूबर। सबका धन्यवाद और स्वागत। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। वैराग्य की आवश्यकता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक प्रगति करता है और श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रविष्ट होता है तो उसके कार्य पूर्ण बनते हैं। कपिल देव को पत्र 24 अक्टूबर 1969। ये कपिल देव भक्त को प्रभुपाद जी ने 24 अक्टूबर 1969 को ये पत्र लिखा। तो यहां पर प्रभुपाद कह रहे हैं वैराग्य की आवश्यकता, वैराग, त्याग। वैराग्य की बड़ी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये संसार हमारा घर नहीं है। इस संसार को हमने छोड़ना है। इस संसार को हम छोड़ना तो नहीं चाहेंगे, कोई नहीं छोड़ना चाहेगा, लेकिन हमसे ये छुड़ा लिया जाएगा। ये याद रखो। चाहे कोई पुरुष है, स्त्री है, गोरा है, काला है, अमीर है, गरीब है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कोई भी है, ये संसार हमसे छुड़ा लिया जाएगा। इस संसार में हम लोग नहीं रह सकते। इसलिए जब तक हमारा जीवन है, वैराग्य लाना है, त्याग की भावना। हम तो मैं करते हैं ना, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले तो दूर की चीज लगी। ये शरीर भी मेरा नहीं। जब शरीर तक मेरा नहीं तो बाकी क्या मेरा है? कुछ भी मेरा नहीं। तो इसलिए एक अभ्यास हमें करना चाहिए, तू ही तू, हे कृष्ण, तू ही तू, आप ही सब कुछ हैं, बस अपने चरणों का आश्रय दो। और देखो कि लोग इस झूठी मोह माया में इतने फंस जाते हैं कि वो सच्चाई को भूल जाते हैं कि मेरा कुछ नहीं, एक दिन मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया, मेरे परिवार के कई लोग चले गए और मुझे भी जाना पड़ेगा। लेकिन ये कोई ध्यान ही नहीं देता। सब लोग मोह माया फंसे हुए हैं, बुराइयों में फंसे हुए हैं, पाप कर्म कर रहे हैं और नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अति दयालु भगवान ने, कहाँ है वो अंग्रेज? सोया हुआ है, उठा नहीं वो? उठाया? आज अंग्रेज सोया क्यों? काम कर रहा था कल? नहीं, देखो उसको उठाया नहीं, उठा। क्या बात है। तो अति दयालु परम कृपालु प्रभु ने इस कलयुग में भी अवतार लिया। अवतार करता है अपनी इच्छा से जो पृथ्वी पर आते हैं। हम कलयुग के लोगों में बड़े भेदभाव हैं, ऊंच नीच का भेदभाव है, अमीरी गरीबी का भेदभाव है, गोरे काले का भेदभाव है, बहुत सारे भेदभाव हम में हैं और मोह माया में फंसे हुए हैं लोग। तो भगवान ने त्याग की विद्या सिखाई, वैराग्य विद्या। भगवान प्रकट हुए और उन्होंने गृहस्थाश्रम भी स्वीकार किया। 2 बार विवाह किया भगवान ने। पहला विवाह लक्ष्मी प्रिया माता से हुआ, दूसरा विष्णु प्रिया से। लक्ष्मी प्रिया माता जब भगवान गया में गए अपने पितरों को पिंड देने के लिए, ये भी सब सुनो, लोग पितरों को पिंड नहीं देते, भगवान ने खुद दिया। तो पीछे से लक्ष्मी प्रिया माता को, जो उनकी पत्नी थी, बिरहा के सर्प ने काटा और उन्होंने शरीर छोड़ दिया।
छोटी अवस्था थी भगवान की। फिर दूसरा विवाह उन्होंने विष्णु प्रिया से किया। विष्णु प्रिया से भगवान ने विवाह किया और 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया। क्यों संन्यास लिया? हम मूर्ख जो मोह माया फंसे हुए हैं और एक दिन जबरदस्ती हमसे सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा, हम मूर्खों को शिक्षा देने के लिए, मूर्खों तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। भगवान ने स्वयं संन्यास लिया। 48 साल रहे भगवान पृथ्वी पर, आधी उम्र में संन्यास ले लिया उन्होंने। 24 साल की जब भगवान संन्यास लेकर पुरी में गए, भगवान तो वृंदावन आना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद भगवान उनको शांतिपुर ले आए, क्योंकि सब लोगों की हालत भगवान के बेरा में प्राण जा रहे थे। सच्ची माता रो के आंखों में आंसू नहीं है, विष्णु प्रिया माता, सारे धामवासी, मायापुर धाम, नवदीप धामवासी, सब लोग बड़े दुखी थे भगवान के बेरा में। तो नित्यानंद भगवान बड़ी कृपा करके उनको वापस ले आए, वापस ले आए उनको। और भगवान ने जब संन्यास ले लिया तो भगवान आए मायापुर में, जहाँ भगवान रहते थे, गौर भगवान अपनी पत्नी और माँ के साथ। तो भगवान तो सच्ची माता की जब ऐसी हालत देखी तो तब नित्यानंद प्रभु ने सच्ची माता को कहा, माता मैं भी तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, वो जहाँ भी होंगे मैं उनको तुम्हारे पास ले आऊँगा। नित्यानंद जी जो बलराम के अवतार हैं, बड़ी युक्ति से भगवान को वो ले आए शांतिपुर में, और शांतिपुर से फिर सच्ची माता को बुलाया गया, सच्ची माता को लाया गया वहाँ। तो भेंट हुई माता और बेटे की। तब सच्ची माता ने ये कहा था कि बेटा तुम वृंदावन जाना चाहते हो, जगन्नाथपुरी में चले जाओ, जगन्नाथपुरी बंगाल के नज़दीक है, मुझे तुम्हारी सूचना मिलती रहेगी। तो माँ के कहने पर भगवान वृंदावन नहीं आए, पुरी में चले गए। पुरी में उनकी भेंट हुई। जब भगवान ने जगन्नाथ जी के विग्रह देखे तो गौर भगवान मूर्छित हो गए। साक्षात विग्रह साक्षात भगवान का रूप है। मूर्छित जब हो गए, भगवान जगन्नाथ जी को स्पर्श करना चाहते थे, तो जो चौकीदार तो मारने लगा कि देखो भगवान को स्पर्श कर रहे हैं। उसी टाइम सार्वभौम भट्टाचार्य जो राजा के गुरु थे, वो एकदम आए, उन्होंने भगवान गौर हरि के श्री को आच्छादित कर लिया। देखते नहीं महापुरुष हैं, उनको उनकी उतनी अवस्था में घर में ले आए। सार्वभौम भट्टाचार्य ज्ञान मार्गी थे। भारत में भी ज्ञान मार्ग का भी बहुत प्रचार है, लेकिन महाप्रभु ने हमको भक्ति दी है, भक्ति से ही भगवान मिलेंगे। तो घर में ले आए उनको। तो क्या हुआ, उनको ज्ञान सिखाने लगे। 7 दिन तक उनको वेदांत तो पढ़ाते रहे। 7 दिन के बाद भक्ति पढ़ ली भगवान से। सार्वभौम भट्टाचार्य भी भक्त बन गए और उनको भगवान ने दर्शन भी दिए, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, चतुर्भुज के अष्टभुज रूप में उनको बड़े स्पेशल दर्शन दिए सार्वभौम भट्टाचार्य को। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान की स्तुति की। उन्होंने उनकी स्तुति में 100 श्लोक लिखे। उनमें से एक श्लोक लिखा,
वैराग्य विद्या। आप प्रभु त्याग की विद्या सिखाने आए हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, अपनी जो भक्ति है वो सिखाने के लिए लोगों को आए हैं। शिक्षार्थक एक पुरुष पुराना, सबसे पुराने शिक्षा, सबसे पुराने पुरुष भगवान जो हैं वो शिक्षा दे रही है। शिक्षार्थ एक पुरुष पुराना, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का शरीर धारण किया है। कृपाम मुदर्यस्तम हम प्रपद्ये, मेरे पर कृपा करो प्रभु। उन्होंने कहा कि अब त्याग की विद्या सिखाने आए हैं हम कलयुग के लोगों को। हम कलयुग के लोग थोड़े सब जानते हैं, लेकिन मन हमारे मलिन होने के कारण भक्ति नहीं है, भक्तिहीन है। भक्ति नहीं होने के कारण मन हमारे मलिन है। यहाँ तो हम नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं, विषय विकारों में पड़े हुए हैं। पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित है, स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित है। ये बीमारी लगी हुई है हम सबको, और पतन को हम जा रहे हैं, बुद्धि हमारी मलिन हो रही है। तो भगवान ने देखो जब संन्यास लिया, उस समय विष्णुप्रिया माता 16 साल की थी, खुद भगवान 24 साल के थे। तो भगवान ने त्याग की विद्या सिखाई। बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा सर्वभौम भट्टाचार्य ने, आप वैराग्य विद्या सिखाने आए हैं, लेकिन जब तक कोई शुद्ध भक्त ना हो, ऐसे जैसे प्रभुपाद जी हैं, हम लोगों में वैराग नहीं आता, त्याग नहीं, इनकी कृपा से ही आ सकता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक प्रगति करता है और श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रविष्ट होता है तो उसके कार्य पूर्ण बन जाते हैं। हम जब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं करते, भक्ति कार्य में, भक्ति पथ में आगे नहीं बढ़ते, तो हमारे कार्य पूर्ण नहीं होते। क्योंकि अगर भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे तो अंत में भगवान का सिमरन नहीं होगा। अंत में पाप कर्मों का, जो पाप किए हैं हमने जीवन में, वो सामने आएंगे और आवागमन में चले जाएंगे। 84 के चक्र में जाना पड़ेगा, जन्म मरने के चक्र में हमको जाना पड़ेगा। इसलिए आध्यात्मिक प्रगति करना बड़ी आवश्यक है। जब कोई करता है तो श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रविष्ट होता है, फिर भगवान की लीलाओं में वो प्रवेश कर जाता है। जैसे हमारे गुरु महाराज, भगवान की लीलाओं में इनका प्रवेश था। एक बार मायापुर में थे, मेरे ख्याल 1975 था, तो देश विदेश से, अमेरिका से बहुत भक्त आए थे। तो मैं भी वहीं था मायापुर उत्सव में। तो प्रभुपाद सबको देख के कहते हैं, आप सब लोग 10,000 मील से आए हो। ऑल ऑफ यू हैव कम फ्रॉम 10,000 माइल। ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। इतना जब बोला उन्होंने तो बस फिर आगे नहीं बोल सके, भावुक हो गए प्रभुपाद। लीला में प्रवेश कर लिया उन्होंने, देखा भगवान को देख रहे हैं साक्षात, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे बरस रही है। तो जब कोई आध्यात्मिक प्रगति करता है तो वो श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रविष्ट होता है। उसकी लीलाओं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को साक्षात देखा, तभी तो कहा वे उनकी कृपा से तुम लोग इतनी दूर से यहाँ आए हो मायापुर धाम में। तभी वो जीवन पूर्ण होता है, नहीं तो जीवन हमारा पूर्ण नहीं है। तो महाप्रभु इतने दयालु अवतार हैं कि सब जीवों का कल्याण चाहते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं किया। महाप्रभु ने सबको भक्ति का दान दिया। 2 डाकू थे, एक पंथबील, एक नरोजी, दोनों का उद्धार किया। कुत्तों का, पशुओं का उद्धार किया भगवान ने। इतने दयालु भगवान फिर नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रभुपाद समझाते हैं
कि हम सब ऐसे दयालु भगवान की शरण में आकर भक्ति पथ को अंगीकार करके अपने जीवन को सफल बना रहे। ये फिर मौका नहीं मिलेगा, पता नहीं करोड़ों सालों के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। 84 लाख योनियों में गए, एक योनि में अगर एक दिन भी रहे तो 84 लाख साल तक ना, एक दिन में थोड़ा रहते हैं। हाथी तो 125 साल जीता है, बहुत करोड़ों साल लग जाएंगे। इसलिए ये बड़ा सुनहरी मौका है, जहाँ जहाँ भी लोग हमको सुन रहे हैं वो हिम्मत करें और श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाएं प्रभुपाद कृपा से, और मन में वैराग लाएं, और कृष्ण की भक्ति अपनाने से आध्यात्मिक प्रगति होगी हमारी, और श्री कृष्ण की लीला में हम प्रविष्ट हो जाएंगे। तभी हमारे कार्य पूर्ण होंगे, नहीं तो हमारे कार्य अधूरे रह जाएंगे। तो वैराग की बात आई यहाँ पर। महाप्रभु की एक बात, मुझे एक भजन याद आया। एक वैष्णव ने ये भजन लिखा, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। वो कह रहे हैं गौर भगवान को के गो तुम्ही कंगाल बेशे। भगवान त्यागी बने हुए, संन्यास लिया परम पिता ने, उनको संन्यास की कोई आवश्यकता नहीं। संन्यास तो हम लोगों को लेना चाहिए जो मोह माया फंसे हुए हैं, लेकिन हमें सिखाने के लिए भगवान। तो भक्त कह रहे हैं के गो तुम्ही कंगाल बेशे, देश विदेश घूरे फिरो। अब कंगाल बेश में कौन है? देश विदेश में जा रहे हैं। भगवान ने भारत का भ्रमण किया, दक्षिण में भी गए, ब्रिज में भी आए, उत्तर में भी आए, सब जगह गए, पश्चिम में गए, सब जगह भगवान के और प्रचार किया। त्यागी बन के भगवान नंगे मुंह जाते थे। देखो त्रिलोकीनाथ कैसे हैं, वृक्षों के नीचे सोते थे और मांग कर खाते थे। तो वैष्णव कह रहे हैं अति बड़ा गाना मुश्किल हो रहा है। अति बड़ा व्यथार व्यथी नाया न जले बख्श बसाओ। आप सबका कल्याण करने के लिए बड़े व्यथित हैं और आपकी आंखों से इतने आंसू बहते हैं, आपका बख्श जो है वो गीला हो गया है। बख्श जो है आंसुओं से गीला हो गया है। अति बड़ा व्यथार व्यथी नया न जले बख्श बसाओ। फिर क्या कहते हैं वो वैष्णव, बड़े महान वैष्णव, उनका नाम उन्होंने नहीं लिखा। अधम पतिता अचंडाले स्नेह रकोले लागो लतूले। बड़े अधम लोग जो पतित हैं, चंडाल तक। चंडाल कौन है? कुत्ते खाने वाले चंडाल होते हैं। मांस तो कोई भी अच्छा नहीं, लेकिन कुत्ते का मांस कुत्ता गंदगी खाता है, उसका मांस तो चंडाल लोग खाते हैं। स्नेह रकोले लागो ले तोले, उनको प्रेम के वश गले लगा लेते हैं भगवान। गौर भगवान कैसे हैं, चंडालों को भी गले लगाते हैं। दिव्य प्रेमारी आंखें खुले, भगवान के गले लगाने से उनकी प्रेम रूपी आंखें खुल जाती थीं। बबो मांचित पर दिखाए दाओ। इस संसार में क्या हमको चाहिए वो आप उनको मार्ग बता देते थे। देखो अब विचार करो, जो पंथ निरोजी डाकू था, कहते हैं 150 कत्ल कर रखे थे उसने, उसके पास भी भगवान चले गए। गौर हरि उसके पास गए, जब उसे जाने लगे लोग कहने लगे आप इधर मत जाइए, इधर एक डाकू रहता है, लोगों को मार देता है। भगवान चले गए, भगवान को क्या डर। तो डाकू निरोजी डाकू बैठा हुआ है वृक्ष के नीचे अस्त्र शस्त्रों के साथ, अपने साथियों के साथ। तो गौर हरि कहते हैं निरोजी, तेरा जीवन तो ऋषि मुनियों जैसा है, तू वृक्षों के नीचे रहता है, कंदमूल फल खाता है। तो निरोजी सोचने लगा, आज तक सबने मेरे को गालियां दी, ये कौन मेरी स्तुति करने वाले आ गए।
झट गया, भगवान के चरणों में गिर गया। निरोजी डाकू अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और भगवान ने गले लगा लिया उसको। ये है हमारे गौरहरि। कोई कितना भी पतित है, वो गौरहरि की कृपा से, प्रभुपाद कृपा पहले इन्होंने दी है, गौरहरि पूरी दुनिया को अपना उद्धार करवा सकता है। उसमें जैसे मैंने कहा, कोई जाति नहीं, कोई रंग नहीं, कोई अमीरी गरीब, कोई भी जो गौरहरि की शरण में आता है उसका उद्धार हो जाता है। अरे जब पशुओं का उन्होंने उद्धार कर दिया तो हम तो भाई मनुष्य हैं, पशुओं से तो अच्छे हैं, हमारा भी हो सकता है, पर हमें अपना उद्धार करवाने वाला बनना है। एमन दयाल के गो तुम्ही, वो वैष्णव कह रहे हैं कि ऐसे दयालु तुम कौन हो? बिलाल प्रेम है चिंतामणि, आप चिंतामणि, प्रेम रूपी चिंतामणि सबको दे रहे हो। धर लो मले प्रेम रखनी, अचन डाले बिलाए दाओ। ये जो प्रेम के जो खान है, ये चंडालों के लिए भी आपने खोल दी, सबको प्रेम दे रहे हो। तो फिर वो कहते हैं अचंडाले प्रेम बिलाले, चंडालों को भी प्रेम दिया, त्रिताप ज्वाला जुड़ाए ले। जो 3 रूपी ताप जो है आध्यात्मिक आदि देविक आदि भौतिक 3 प्रकार के तापों से जो लोग दूषित थे, माया मुगद जीवे बमक्षुत चिर तरे मिटे दाओ। बड़े समय से जो जीव माया के वशीभूत होकर के माया से मुग्ध हो गया है, उनका कल्याण कर दिया आपने। फिर आखिर में वो वैष्णव कहते हैं जमुनारा कुले कदम्बेरा मूले, बाजते वंशी राधा बोले। यमुना जी के किनारे में ब्रिज में आगे वो, वहां पर कदम्ब वृक्ष के जड़ में, मतलब उनकी साया में बैठकर जो बंशी बजाते हैं और बंशी में राधा जी का नाम लेते हैं। बंशी बाजते वंशी राधा बोले, सोई न तुम्ही गौर हो, न दे ऐसे जीवे तराओ। वही आप कृष्ण हैं, वही गौर बन के आप आए हैं। सही न तुम्ही गौर हो, जो राधा जी के नाम की, राधा नाम बंशी से निकालते हैं, वही आप गौर हैं। और नधे ऐसे जीवे तराओ, और नदिया के जीवों का उद्धार कर रहे हैं। और देखो भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज करके सारी दुनिया में गौर भगवान का संदेश दे दिया। क्योंकि गौर भगवान ने एक बात कही थी, गौर भगवान ने कहा था कि पृथ्वी बीती अचो यत्रा नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। ये 500 साल पहले गौरहरि कह गए थे, आज पूरी दुनिया में हो रहा है। और देखो भारतवासियों का खास करके ये काम है। प्रभुपाद जो गौर भगवान के प्रतिनिधि थे, जो महान वैष्णव हैं, परम भागवत वैष्णव हैं, उन्होंने एक बार एक शब्द कहे थे। उन्होंने कहा थे कि अगर मुझे 100 अच्छे भारतीय मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ। लेकिन दुख की बात यह, भारतीय मेरा आंदोलन को नहीं समझ रहे, विदेशियों ने अपनाया। प्रभुपाद कहते हैं भारतीय लोग मेरे आंदोलन को नहीं समझ रहे, भारतीय लोग हम सब अंग्रेज बनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने अकेले ये सारा काम किया जितना भी। देखो एक भजन में एक वैष्णव कह रहे हैं, यदि गौर न है तो तबे की है तो के मन धरि ताम दे। यदि गौर न है तबे की है तो के मन धरि ताम। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, राधार महिमा प्रेम रस सीम। जगते जानात के जगते जान। मधुर वृंदा
विपिन माधुरी मधुर वृंदा विपिन प्रवेश चातुरी सार प्रवेश चा ब्रज युवती भावेरा भक्ति ब्रज युवती शक्ति हईते कार शक्ति हईते यदि गौर न है तो तबे की है तो तबे की के मान धरिताम दे के गाओ गाओ पून गौरंगेरा गुण गाओ गौरंगेरा सरल करिया मान सरल ए भव सागरे ए मन दयाल ए भव ना देखिया एक जान ना देखी। आखिर में बासु घोष हम जो कलयुग के जैसे हैं वैसे ही अपने आप को भी समझ रहे हैं। कहते हैं अमि गौरंग बलिया नांगे नुगलिया अमि गौरंग के मान धरिनो दे के मान धरिनो वासुर हिया पाषाण दिया बासुर के मान गड़िया छे आज यदि गौर न होई तो तबे की होई तो यदि गौर तबे के मान धरिनो दे के मान धरि धाम दे। क्या कह रहे हैं श्रील बासु घोष जब चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी पर थे बासु घोष भी तब थे। वो भगवान अभी हम संध्या की आरती गाते हैं ना, संध्या की जब आरती गाते हैं तो बासु घोष ठाकुर का नाम आता है उसमें। तो वो कह रहे हैं यदि भगवान गौर इस कलयुग में अवतार के रूप में प्रकट ना हुए होते तब हमारा क्या होता, हमारे लोगों का क्या होता, तब हम अपने जीवन कैसे धारण करते, क्योंकि भक्ति के बिना तो जीवन बेकार है। बासु घोष ठाकुर कह रहे हैं अपने जीवन को कैसे धारण करते। इस ब्रह्मांड में श्री राधा जी की महिमा गान एवं कीर्ति से निर्मित प्रेम पूर्ण रसों की श्रेष्ठतम सीमाओं के विषय में कभी भी कौन जान पाता, क्योंकि जो भक्ति राधा जी की है ना वो भक्ति किसी में नहीं है। वही भाव गौर भगवान ने लिया है। कृष्ण ने राधा जी का गौर भाव लिया और राधा जी का अंग भी ले लिया। ये कृष्ण हमारे जो हैं ये गोरे हैं, लेकिन कृष्ण सांवले हैं, सांवला रंग है भगवान का। तो जब भगवान ने राधा जी का भाव लिया तो भगवान गोरे बन गए, राधा जी गोरी हैं। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तपते हुए सोने की, पिघले हुए तपते हुए सोने की तरह राधा जी की अंग कांति है।
तो वो कह रहे हैं वासुघोष ठाकुर, कैसे जीवन धारण करते? भक्ति के बिना तो जीवन बेकार है। भक्ति बिना जीवन तो मीछे है, बेकार है जीवन। भक्ति में जीवन ही जीवन है। पर अभी अभक्ति का इन नेताओं ने नास्तिकवाद का, शराब, मांस, अंडे, मुर्गे, सुअर, इनका गंध खाना प्रचार कर दिया। इन बेचारों को पता नहीं इसके बदले में इनको घोर नरक में जाना पड़ेगा। इन चीजों में पागल हो गए हैं। तो वही कह रहे हैं वासुघोष ठाकुर कि राधा जी का जो इस ब्रह्मांड में श्री राधा जी की महिमा गान एवं कीर्ति से निर्मित प्रेम पूर्ण रसों की श्रेष्ठतम सीमाओं के विषय में कभी भी कौन जान सकता? कोई भी नहीं उस वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था, राधा जी की महिमा तक। ये भगवान गौर हरि ने हमको वहां पर पहुंचाया। तो ये जो पहुंचे हुए वैष्णव हैं, जैसे वासुघोष जो भगवान के साथ में थे, अवतारी पुरुष हैं, वो भी भगवान के समय में जो उनके पार्षद थे अवतारी थे सब, भगवान के लीलों में भाग लेने के लिए। तो कोई भी नहीं उन सीमों तक पहुंच सकता था, ये वासुघोष ठाकुर कह रहे हैं। फिर कहते हैं प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव सहित भक्ति करने की शक्ति किसमें होती? प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव सहित भक्ति करने की शक्ति किसी में नहीं हो सकती थी। जो ब्रिज की गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करती, गोपियों ने जो भक्ति की ना भगवान की, उसकी कोई तुलना नहीं। हमारे यहां भी एक गोपी प्रकट हुई है, ब्रिज गोपी। इसको शुरू से भक्ति मिली है इसको, और शुरू से बस भगवान की बातें करती है। ये पता नहीं कहाँ से आई है, जो भगवान माता भगवान ने भेजी है। तो वास्तव में तो वृंदा देवी के सर्वोच्च मधुर वन में प्रवेश करने के लिए ब्रिज की गोपियों की चातुर्य पूर्ण कुशलता अत्यंत आवश्यकता है। अगर हमने वृंदा देवी, मतलब तुलसी महारानी का नाम है वृंदा, उसमें प्रवेश करने के लिए, सर्वोच्च माधुर्य वन में प्रवेश करने के लिए ब्रिज की गोपियों की चातुर्य पूर्ण कुशलता अत्यंत आवश्यक है। वही भाव भगवान ने दिया हमको, गोपियों का जो भाव था। और उन्होंने ये भी कहा भक्ति कैसे करनी चाहिए? गोपी प्रद पद कमलेओर दास दासानुदास। जो गोपियों के दास हैं, उनके दास प्रभुपद कहते थे 1000 टाइम फर्दर, 1000 गुना दूर जाकर दासों के दास बनने से ही भक्ति हमको मिलेगी। फिर वो कहते हैं श्रीला वासुघोष ठाकुर, ओहो कृपया भगवान गौरांग के महिमापूर्ण व यशप्रद गुणों का बार बार गान कीजिए। सबको कह रहे हैं कृपया गाओ गाओ, बार बार सबको कह रहे हैं। अपने हृदय को निष्कपट सरल बनाकर रखने का प्रयास कीजिए। हृदय को निष्कपट और सरल बनाना है। ये कैसे बनेगा? जब हम विषय विकारों का त्याग करेंगे। अगर मेरा मन विषय विकारों में लगा तो हृदय सरल नहीं रहेगा, कपट भरा है, हृदय में कपट आ जाएगा। ये विषय वासनाएं, स्त्री चिंतन, पुरुष चिंतन, ये शरीर के स्तर पर है। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं। तो वही वासुघोष ठाकुर कहते हैं यहां पर, अपने हृदय को निष्कपट सरल बनाकर रखने का प्रयास कीजिए। निष्कपट और सरल बनाकर रखने का। इस अज्ञानता रूपी सागर में किसी एक व्यक्ति ने भी उनके समान अत्यंत उदार महापुरुष कभी नहीं देखा है।
ये जो भौतिक जगत है, अज्ञानता रूपी सागर कह रहे हैं वासुदेव ठाकुर, किसी एक व्यक्ति ने भी उनके समान, गौरांग महाप्रभु के समान अत्यंत उदार महापुरुष कभी नहीं देखा। भगवान तो इतने उदार हैं। देखो, भगवत प्राप्ति के लिए योग्यता चाहिए, पापों का प्रायश्चित चाहिए, शुद्धि चाहिए, लेकिन उन्होंने सबको दे दिया कृष्ण प्रेम। जानवरों को भी दे दिया, पशु पक्षियों को दे दिया, डाकुओं को दे दिया, चंडालों को दे दिया। इसलिए वही वासुघोष कहते हैं, इतना उद्धार व्यक्ति किसी ने नहीं देखा जितने महाप्रभु उद्धार थे। फिर आखिर में ये हमारी हालत है जो वासुघोष अपने आप को कह रहे हैं। जो विशुद्ध भक्त हैं वो विनम्रता की मूर्ति हैं। यद्यपि मैं भगवान गौरांग के पवित्र नाम का उच्चारण करता हूं, वासुदेव ठाकुर कहते हैं, फिर भी मैं प्रेमानंद भाव विकसित नहीं कर पाया। प्रेमानंद मेरे अंदर विकसित नहीं हुआ। अभी तक कैसे मैंने इस संसार के बोझ का पालन किया है। सृष्टिकर्ता ने वासुघोष के हृदय के स्थान पर एक पत्थर रखकर इस शरीर को आकृति प्रदान करके तैयार किया है। तो कहते हैं जो सृष्टि के रचयिता हैं उन्होंने वासुघोष के हृदय में पत्थर का दिल डाल दिया है, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। वैष्णव बड़े विनम्र होते हैं, बहुत विनम्र होते हैं। तो गौर भगवान का सिमरन करो, उनकी कृपा की याचना करो। पुरुष हो, स्त्री हो, गोरे हो, काले हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसे भी हो, पर प्रभुपाद कृपा से गौर भगवान के पास जाना। गुरु गौरंगा, इन्होंने ही सब कुछ दिया है। इन्होंने गौर, निताय, अद्वैताचार्य, गदाधार, श्रीवास ठाकुर, अनेकों आचार्य, भक्ति मनोहर ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी, सब आचार्य जो सब महान थे, जो सब गौर पार्षद थे, वो दिए। इनकी कृपा की याचना करो। इनकी कृपा से हम लोग भक्ति पथ में आगे बढ़ सकते हैं, प्रभुपाद कृपा से। और वासुघोष ठाकुर, इनसे भी यही प्रार्थना करो, हमको गौर प्रेम दो। आप तो गौर प्रेम से भरे पड़े हो। तो ये भजन मैंने आपको इसलिए सुनाया, गौर भगवान का पता हमको कैसे लगा। इस भजन में आया है ना शुरुआत में, यदि गौर ना हो तो। इस भजन की पहली लाइन को मैंने बदला है। तो मैंने इसमें क्या लिखा है, यदि प्रभुपाद ना हो तो तबे की हो तो के मुन धरिताम दे भक्ति री महिमा प्रेम रस सीमा जगत ये जानार के। प्रभुपाद जी का उपहार संसार को है भक्ति, निष्काम भक्ति। ये प्रभुपाद जी का उपहार है। अगर प्रभुपाद नहीं प्रकट होता तो गौर भगवान का भी कैसे पता लगता हमको। नित्यानंद, अद्वैताचार्य, गदाधार, श्रीवास ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति मनोहर ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत महाराज, इनका भी कैसे पता लगता। छठ गोस्वामियों का पता कैसे लगता। ये सब इन्होंने दिया है। तो इनके चरणों में प्रार्थना करना नहीं भूलो। ये बहुत दयालु हैं, बार बार प्रार्थना करो। कमी होती है कुछ हम में ही होती है, इनकी दया में कोई कमी नहीं होती। ये बहुत दयालु हैं। इन्होंने भी देखो मलेच्छ जवन पतित लोग जो हैं सबको भक्ति का दान दिया। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधार श्रीवास ठाकुर की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। गौर भगवान, नित्यानंद भगवान, अद्वैताचार्य गदाधार श्रीवास ठाकुर प्रभुपाद कृपा करें और भक्ति का दान दें। जय। निशांत शर्मा अमृतसर से। प्यारे गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब आप लास्ट ईयर अमृतसर आए थे तो मैं शराब पीकर आपके सामने आया था, लेकिन फिर भी आपने मुझे आशीर्वाद दिया था। मेरे इस महापाप की शायद ही कोई माफ़ी हो। गुरुदेव, मुझ पापी को माफ़ करना। गुरुदेव, मैंने आपको मन से गुरु माना है। गुरुदेव, मुझे भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए। निशांत शर्मा अमृतसर।
निशांत, मेरी शुभकामना तेरे साथ हैं। देखो, गौर भगवान ने तो पतितों का उद्धार किया है, प्रभुपाद जी ने भी पतितों का उद्धार किया है। इनकी शरण लो, प्रभुपाद जी की परंपरा की और पंच तत्व की शरण लो। मेरी शुभकामनाएं सदा निशांत तेरे साथ में हैं। मुझे आशा, अभी तो नहीं तुम शराब पीते होंगे, और माला कितनी कर रहे हो ये सब बताओ, और अपना फ़ोटो भी भेजो व्हाट्सएप में। मैं तुम्हें देख करके अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करूंगा। अभी इसी के उस पर बाद में भेज देना, अभी वो व्यस्त है, या दूसरे नंबर पर भेज देना। तो 2 नंबर रख, 1 नंबर फ़ोटो कोई अपना भेजना चाहे डिटेल, वो भी एक। तेरे को 2 मोबाइल दिए थे ना हमने, अभी एक ही है, 2 मोबाइल दिए थे ना, एक रख जो लोग अपनी कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहें। चलो, और किसका प्रश्न है? हरिदास जी जयपुर से। हरे कृष्ण गुरुदेव, भगवान से प्रेम, हृदय से प्रेम कैसे हो? हरिदास जी, इसके लिए प्रयास करना है। प्रेम हम सबके हृदय में है, लेकिन हमारे दुष्कर्मों के कारण वो ढका हुआ है, और अपने दुष्कर्मों को समाप्त करना है। 4 नियमों का अच्छी तरह पालन करना है, और अपने आप को सेवा में लगा के रखना है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। हरिदास जी, आपके पास धन है तो भगवान की सेवा में लगाओ। मन पवित्र हरि भजन सो, हो तो त्रिविधि कल्याण। मन पवित्र हरि के भजन से होगा, और ऐसे 3 रूपों से हमारा कल्याण होगा। कैलाश महतो रांची से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। कृपया करके बताएं कि अगर कोई गौ सेवा करता है, गौ माता का देखभाल करता है और हमेशा ध्यान में करता है, तो क्या अगला जन्म गौ माता का होगा? गौ माता की सेवा से तो शुद्धि होगी। गौ माता की सेवा तो परमपिता ने भी की थी। भगवान कृष्ण ने खुद अपने हाथों से गायों की सेवा की है, उनका पालन किया है, उनको चराया है। उससे शुद्धि होगी, और शुद्धि से फिर कृष्ण का सिमरन अंत में हो सकता है। असल में ये मनुष्य शरीर, आखिरी शरीर जो है पशुओं में गाय का होता है, उसके बाद मनुष्य शरीर में आत्मा आती है। मनुष्य शरीर में तुम आए हो, गाय की सेवा करो, गाय को प्रसन्न करो, और कृष्ण भक्ति जागृत करो अपनी। तमन्ना मेहरा जम्मू से। गुरुदेव जी, मैं 11वीं में पढ़ रही हूँ और पढ़ाई के साथ साथ अपनी 16 माला और 4 नियमों का पालन भी कर रही हूँ पिछले 2 साल से। तो मैं अपनी भक्ति और कैसे अच्छा कर सकती हूँ? नहीं बेटी, अभी तेरे लिए यही संभव है। तमन्ना माता, प्रयास में लगे रहो। प्रयास करो कि समय व्यर्थ ना जाए। चलते फिरते भी भगवान का नाम लेते रहो। ऐसे धीरे धीरे हमारी शुद्धि होगी, हमारी अंतरात्मा पवित्र होगी। ठीक है तमन्ना बेटी। किरण माता सिंगापुर से। सिंगापुर से जी। एक कौन सी माता? सिंगापुर? अच्छा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। Thank you for your wonderful lectures, especially for Punjabis to hear. How should a working devotee practice daily routine? मीन्स ये पूछना चाह रहे हैं कि 8 से 5 अगर काम कर रहे हैं, सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक, तो अपना भक्ति और काम को कैसे मैनेज करें, दोनों चीज़ों को? देखो, वैसे किरण शर्मा माता, भगवान तो कह रहे हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ। तो मैं क्या करूँगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ाकर मोक्ष शामी मां शुच, मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। भगवान ने तो ये कहा है। तो वैसे इस संसार में
हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि इस संसार से किरण शर्मा हम नहीं है, यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा। हमने जो कुछ भी करना है भगवान के लिए करना है, कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाना है। अगर तेरे लिए नौकरी करना बड़ी ज़रूरी है तो तुम, ऐसा नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है प्रीफेस में, वो हमारे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने शिक्षा दी है कि गृहस्थी को अपनी आधी आय जो है कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए। ऐसा करने से तेरी वो जो नौकरी भी भक्ति बन जाएगी, धीरे धीरे वैराग आएगा और फिर तुम भक्ति में आगे बढ़ सकती हो। और भक्ति ही जीवन है, वैसे हमें भक्ति ही करनी चाहिए। कलयुग के लोग हमारी आयु कोई ज़्यादा नहीं है, अल्प आयु है। तो कलयुग के लोगों के लिए कहा है, स्वल्प मत्स्य की धर्म से त्रायते महतो भयात। इस आध्यात्मिक जीवन पर हम जो भी प्रगति करते हैं ना, ये हमको बहुत बड़े खतरे से बचा सकती है, पर हम प्रयास करें कि पूर्ण प्रगति करें और इसी जन्म में धाम में जाएं, आवागमन हमारा समाप्त हो सके तो भक्ति करो। आगे तेरे घर की प्रसिद्धि पता नहीं कैसी है किरण शर्मा, भक्ति ही करनी है, अपना मन विषय विकारों से हटाना है और कृष्ण के चरणों में लगाना है। टाइम फैक्टर का ध्यान रखना है। सोना सोनी माता बरसाना से, हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, कुछ लोग बोलते हैं कि शादी नहीं करोगे तो पितृ ऋण नहीं उतरेगा। मैंने बोला मुझे कृष्ण के सिवा कोई भाता ही नहीं है, फिर भी गुरुदेव से पूछूंगी कि क्या सही है, मैंने कृष्ण को पति माना है। गुरुदेव, सोना सोनी माता, ये जो तूने मान रखा बहुत अच्छा किया है, ये तेरे पर बड़ी कृष्ण की कृपा है। असल में कृष्ण ही हमारे माता पिता पति सब कुछ कृष्ण ही हैं। और ये जो संसार में है, अभी देखो गोपियाँ जो थीं, गोपियाँ गृहस्थी भी थीं, उन्होंने सब गृहस्थ की परवाह नहीं की, कृष्ण को ही जीवन का केंद्र बना लिया। ये भी तो कितना बड़ा उदाहरण है। और ब्रिज में ब्राह्मण पत्नियां थीं जिन्होंने अपने पतियों का भी तिरस्कार कर दिया था कृष्ण के लिए। कृष्ण बलराम वन में गंगा चरा रहे थे, उनके सखा कहते हैं हमें भूख लगी है कि जाओ यहाँ पर ब्राह्मण हैं, उनके से मांग के लाओ कुछ। तो याज्ञिक ब्राह्मणों ने मना कर दिया, हम यज्ञ कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि यज्ञ के द्वारा कृष्ण को प्रसन्न किया जाता है। भगवान के सखा निराश हो गए, कहते हैं कुछ नहीं दे रहे, कहते उनकी पत्नियों के पास जाओ। ये भगवान ने बताने के लिए कि स्त्रियों में ज़्यादा भक्ति है कलयुग में। तो उनके पास गए, भाई कृष्ण बड़ी प्रसन्न हो गई, वो बनाने लगे कई पकवान, कई कुछ बनाने लगी कृष्ण के लिए। उनके पति कहते ये क्या कर रही हो तुम? हम ये कृष्ण बलराम के लिए बना रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं। कहते कुछ भी करो, हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। पति उनसे विमुख हो गए, लेकिन उन्होंने कृष्ण को प्रसन्न किया। असल में कृष्ण ही सब कुछ है, असली पति हमारे कृष्ण ही हैं। जैसे एक आत्मा स्त्री चोले में हमारे संपर्क में आई, उस पर भी कृपा भगवान की, तो उसके घर वाले कहने लगे तेरी शादी करनी है, कहते कर दो, बाद में नहीं कहना 2 से 1 रह गया है, मैं मार दूंगी उसको। तो उन्होंने बोला मार तू, तुम्हें शादी मत कर, छोड़ दे, शादी नहीं कर दूँ। तो नई शादी की, आनंद मंगल है। ये सब ऐसी बनाई हैं धारणाएं। अभी जो कहते हैं तेरे घर वाले, खुद बेचारे मोह माया फंसे हैं, उनकी चेतना भी इतनी जागृत नहीं हुई ना कि वो तेरे भाव को समझ पाएँ। सोना सोनी माता, तेरी भावना को समझ पाएँ। इसलिए जिस स्तर पर वो हैं उसी स्तर की बात करेंगे, उससे ऊंचे स्तर की बात नहीं कर सकते। जो जहाँ है उसी स्तर की बात करेगा। इसलिए तूने बहुत अच्छा किया है, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं।
तुम ब्रिज की गोपी बनो बस। हरे कृष्णा। तो इंटरनेट लिसनर्स का सभी का स्वागत है। और आज चिनैनी से वकीलू मास्टर ने गुरु महाराज जी के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो कौन से मास्टर ने? वकीलू मास्टर। हाँ, जिसकी उन्होंने सीओ साहब ने नौकरी लगवाई थी। अच्छा अच्छा। तो उसने आपके चरणों में अपनी सेवा भेजी है। तो उसका और उसके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को